फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी पीटर को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ फ्लैट में है और अचानक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेता है। किसी को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर सीन बदलता है और एक बूढ़ी औरत दिखती है जो अपनी अटेंडेंट के साथ रहती है। वह औरत बहुत चुप रहती है, लगभग म्यूट जैसी। एक दिन वह अटेंडेंट घर की सफाई करते वक्त कुछ आवाजें सुनती है, जैसे कोई रेंग रहा हो या सरक रहा हो। जब वह आवाज की तरफ जाती है तो एक डरावना डेमन आता है और उसे उठाकर ले जाता है, और उसके बाद उस अटेंडेंट का कुछ पता नहीं चलता। फिर एक नया कपल आता है, करीन और उसका हस्बैंड। करीन प्रोफेशनली एक अटेंडेंट है। उसका बॉस उसे एक नया प्रोजेक्ट देता है कि वह एक बूढ़ी औरत की देखभाल करे जिसकी पिछली अटेंडेंट का कुछ पता नहीं चला। करीन थोड़ी हिचकिचाती है लेकिन आखिरकार हाँ कर देती है और उस औरत के घर पहुंच जाती है। वहां वह बूढ़ी औरत से बात करने की कोशिश करती है लेकिन औरत को मेंटल डिसऑर्डर जैसा लगता है। वह बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। करीन को घर में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो या कोई चीज खरोंच रही हो। जब वह इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे एक कमरा मिलता है जिसका दरवाजा टेप से सील किया हुआ है। करीन क्यूरियस होकर टेप हटाकर दरवाजा खोल देती है। अंदर उसे एक डायरी मिलती है और एक काली डरावनी बिल्ली दिखती है जो अचानक उछलकर गायब हो जाती है, जिससे वह घबरा जाती है। वहां उसे एक छोटा बच्चा भी दिखता है जो कोने में खड़ा है। जब करीन वापस बूढ़ी औरत के पास आती है तो वह किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रही होती है, जैसे वहां कोई और मौजूद हो। अचानक वही डरावना डेमन करीन के सामने प्रकट होता है, एक तरह की घुरघुराहट की आवाज के साथ। उसे देखकर करीन की सांस रुक जाती है और वह बेहोश हो जाती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब बूढ़ी औरत और उसका परिवार यह घर खरीदने आया था। घर का डीलर बाथरूम में एक बच्चा देखता है, लेकिन यह बात वह फैमिली को नहीं बताता क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसकी आंखों का धोखा है। शाम को बूढ़ी औरत के बेटे ने घर की चीजें बिखरी हुई पाईं, जैसे कोई तूफान आया हो। उसकी माँ ने बस इतना बताया कि उसकी वाइफ अपस्टेयर्स है। जब वह अपने रूम में जाता है तो अपनी वाइफ को बहुत बुरी हालत में पाता है। लगता है जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। उसकी आंखें पलटी हुई हैं और शरीर टेढ़ा हो गया है। तभी एक डेमन आता है और उन दोनों को मार देता है। इधर करीन का बॉस उसे ढूंढते हुए घर पहुंचता है क्योंकि करीन का कांटेक्ट नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह पुलिस को बुलाता है। डिटेक्टिव करीन के बॉस से कुछ सवाल पूछता है और फिर घर की जांच करते हुए एक अजीब कमरा ढूंढता है जिसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही है। अपस्टेयर्स जाकर उसे 2 डेड बॉडीज मिलती हैं, बूढ़ी औरत के बेटे और बहू की, जो कई दिनों से मरे पड़े थे। करीन हॉस्पिटल में है और उस घर में हुई घटना के बारे में सोचकर परेशान है। वह बार-बार उस डेमन का सपना देखती है। डिटेक्टिव करीन से कुछ सवाल पूछता है और जाते वक्त उसे उस बच्चे की फोटो देता है जो उसे सील कमरे में दिखा था। अब एक चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है कि वह बच्चा तो 3 साल पहले ही मर चुका है, जिसका मतलब है कि करीन ने एक भूत देखा था। फिर एक वर्किंग वुमन दिखती है जो ऑफिस में देर तक काम करके घर जाने लगती है। उसे लगता है कि कोई है। कुछ आवाजें आती हैं जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो या फर्नीचर हिल रहा हो। वह डर जाती है और भागकर बिल्डिंग के गार्ड के पास जाती है। गार्ड चेक करने अंदर जाता है और वह लड़की गार्ड के रूम में सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है। अचानक एक स्क्रीन पर वह डेमन चलता हुआ दिखता है, काले बालों वाली एक औरत जिसके चलने का तरीका बहुत ही अजीब और डरावना है। वह लड़की डर के मारे वहां से भागकर घर चली जाती है, लेकिन वह डेमन उसे घर पर भी नहीं छोड़ता और उसे मार देता है। उसकी बॉडी एक अजीब पोजीशन में मुड़ी हुई मिलती है। इधर करीन अपने हस्बैंड के पास आती है जो इस सारे मामले से बहुत डरा हुआ है और करीन को उस घर में वापस जाने से मना करता है। करीन को रास्ते में वह डेमन फिर से दिखता है और कुछ दिखाने की कोशिश करता है, जैसे वह उसे कहीं ले जाना चाहता हो, लेकिन वह इग्नोर कर देती है और तेजी से चलती रहती है। करीन का बॉस अपने ऑफिस में देर शाम काम कर रहा होता है और एक इंजर्ड लड़की देखता है जो बेसमेंट की तरफ जाती है। वह उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे जाता है। जब वह लड़की मुड़ती है तो उसका चेहरा डरावना होता है, आंखें पूरी तरह से सफेद और मुंह खुला हुआ। बॉस डर जाता है और पीछे हटता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। करीन इस फैमिली के बारे में डिटेल्स ढूंढती है, इंटरनेट पर सर्च करती है।
उसे पता चलता है कि उसी घर में एक आदमी ने अपनी वाइफ और बेटे को मारकर खुद सुसाइड कर लिया था। उस फैमिली की फोटोज में एक औरत कायाको और उसका बेटा तोशियो है, और एक फोटो में वही पीटर भी है जिसने फिल्म की शुरुआत में सुसाइड किया था, जिसका मतलब है कि पीटर का इस सब से कोई कनेक्शन था। डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है जिसमें वह डेमन चलता दिख रहा है, और वह हैरान होता है क्योंकि यह सब सच है। करीन सुबह पीटर की वाइफ से मिलती है ताकि पीटर के बारे में जानकारी मिल सके। पीटर की वाइफ उसे कई फोटोज दिखाती है जो नॉर्मल लगती हैं। करीन गौर से देखती है तो पाती है कि हर फोटो में पीटर के पीछे एक औरत है, वही कायाको, हमेशा दूर खड़ी हुई, उसके काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए। करीन यह सब देखकर डिटेक्टिव के पास जाती है। डिटेक्टिव बताता है कि वह इस केस पर पिछले 3 साल से अपने 3 वर्कर्स के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसके 2 वर्कर्स की इस केस को इन्वेस्टिगेट करते वक्त मौत हो गई। एक की कार एक्सीडेंट में और दूसरे ने खुद को फांसी लगा ली। डर के मारे उसने फाइल बंद कर दी। डिटेक्टिव करीन को बताता है कि अगर किसी की बहुत ज्यादा गुस्से या दर्द के साथ मौत होती है तो एक कर्ज पैदा होता है, और इससे बचने का एक ही तरीका है कि इसके साथ कोई कनेक्शन न रखा जाए, वरना यह कर्ज एक के बाद एक सबको मारता जाता है। उसी रात डिटेक्टिव पेट्रोल लेकर उस घर में जाता है ताकि घर को जला सके और इस कर्ज को खत्म कर सके, लेकिन उसे कोई मार देता है, शायद वही डेमन। करीन को अपने हस्बैंड का मैसेज मिलता है कि वह करीन को ढूंढने उस घर जा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि करीन वहां फंस गई है। यह सुनकर करीन तुरंत अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए भागती है। वहां पहुंचकर उसे पीटर का डेमन दिखता है जो उसे कई फोटोज और वही डायरी दिखाता है। उस डायरी के हर पेज पर पीटर का नाम हजारों बार लिखा हुआ था, जैसे कोई ऑब्सेस्ड व्यक्ति लिखता है। यहाँ सारे राज खुलते हैं। वह औरत कायाको को पीटर पसंद था और वह उसके पीछे पागलों की तरह पड़ गई थी, हमेशा उसे स्टॉक करती रहती थी। इसीलिए वह उसकी हर फोटो में थी, हमेशा बैकग्राउंड में। पीटर को इस बात का कभी पता नहीं चला, लेकिन एक बार कायाको के हस्बैंड को वह डायरी मिल गई जिसमें उसने पीटर के लिए अपने पागलपन भरे ख्यालात लिखे थे। इसे पढ़कर वह आगबूला हो गया और उसने एक क्रूर इंसान की तरह न सिर्फ अपनी वाइफ कायाको की गर्दन तोड़कर उसकी हत्या कर दी, बल्कि अपने बेटे तोशियो को पानी में डुबोकर मार डाला ताकि वह गवाही न दे सके। उसने उस बिल्ली को भी दीवार पर पटक पटक कर मार डाला, जिससे करीन डर गई थी क्योंकि वह बिल्ली हर चीज देख रही थी। कायाको पीटर की सारी फोटोज रखती थी और अपनी फीलिंग्स उस डायरी में लिखती थी। एक तरह का लव ऑब्सेशन था। इन बेरहम हत्याओं की वजह से एक कर्ज पैदा हुआ। सबसे पहले इस कर्ज ने पीटर को मारा क्योंकि वह कायाको का ऑब्सेशन था। फिर वह फैमिली इसकी शिकार हुई जो उस घर में रहने आई क्योंकि उन्होंने उस जगह को डिस्टर्ब किया। उसके बाद डिटेक्टिव के वर्कर्स और खुद डिटेक्टिव की मौत हुई क्योंकि उन्होंने केस को इन्वेस्टिगेट किया। अब करीन और उसके हस्बैंड ही बचे थे, इसलिए कर्ज उनकी जान भी लेने वाला था क्योंकि उन्होंने भी उस घर में जाकर सब कुछ डिस्टर्ब किया था। ये घर सारी मौतों की जड़ था, एक तरह की पोर्टल जहां से कर्ज फैल रहा था। करीन रियलिटी जानकर अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश करती है। वह उसे ढूंढते हुए घर के अंदर जाती है। इधर कायाको का डेमन धीरे धीरे उसके हस्बैंड के पास पहुंच रहा होता है। वह उसे एक कोने में दबोच लेती है। करीन पूरे घर में पेट्रोल छिड़क कर लाइटर से आग लगा देती है, यह सोचकर कि इससे कर्ज खत्म हो जाएगा। पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है। फिर करीन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है क्योंकि उसे अपने हस्बैंड की डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने जाना था क्योंकि वह आग में जलकर मर चुका था। शायद कायाको के डेमन ने उसे बचने नहीं दिया। करीन किसी तरह अपनी जान बचा लेती है, लेकिन जब वह अपने हस्बैंड की बॉडी आइडेंटिफाई करने मॉर्ग में जाती है तो उसे फिर से कायाको का डेमन दिखाई देता है जो शीशे के पीछे से उसे घूर रहा होता है। इस कर्ज से जुड़े सारे लोग मारे जा चुके थे, लेकिन कर्ज अभी भी जिंदा है और शायद करीन अगली टारगेट हो सकती है, और फिल्म यहीं खत्म होती है।